Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus, Jesus, Jesus. पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज की दोपहर में हमें ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम एक बार फिर परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों पर चिंतन कर सकें। और हम सबको एटलीस्ट इतना तो आइडिया है कि हम बड़े नाजुक समय से होकर के गुजर रहे हैं, जो सदियों से मानव की कल्पना में नहीं था। वह सब कुछ, चाहे वह राजनीतिक स्तर हो, चाहे वह धार्मिक स्तर हो, व्यापारिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे असंख्य प्रश्नवाचक चिन्ह हैं जिनका उत्तर खोजने से भी अब प्राप्त होना सा कठिन होता है। परंतु फिर भी परमेश्वर हमारे लिए हर बात के उत्तर हैं। और कई बार हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर अपनी दया से सब कुछ करते हैं। यह बिल्कुल ठीक है कि उसकी दया हमारे लिए बहुत है। माय ग्रेस इज सो सफिशिएंट फॉर यू। परंतु कई ऐसी दया है जो बिना शर्त की है, और कुछ दया है जो शर्तपूर्ण है। कंडीशनल ग्रेस एंड अनकंडीशनल ग्रेस। सो हमें इन दोनों बातों को समझना है। और हमें मालूम होवे कि परमेश्वर ने मनुष्य को दो संसार से मिलाकर बनाया है। एक संसार भौतिक संसार है जिसमें हम देह में रहते हैं और 70-80 साल जिंदा रहते हैं, जिसमें हमें पैदा होने की ज़रूरत है। पर एक और संसार है जिसमें हम पैदा नहीं होते हैं, परंतु थे, मरने के बाद भी रहेंगे। बाइबल कहती है कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको जाना और माँ के गर्भ में जाने से पहले उसने हमको ठहराया। आज सुबह हम बाइबल स्कूल में इसी बात की चिंतन कर रहे थे, जो हमारा ऑनलाइन चलता है। और रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 38। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 28 पद से हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। हम सब बुलाए गए हैं, पर बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत कम हैं। बुलाए हुओं को चुनावट में आने के लिए उसकी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यदि हम शर्त पूर्ण ना करें तो बुलाहट में रुक जाएंगे, चुनाहट में नहीं आ पाएंगे। सो बुलाहट से चुनाहट में प्रमोशन के लिए शर्तें हैं जिसको मानना जरूरी होता है। खैर, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर ने हमको क्या बात के लिए बुलाया, ये एक सबसे बड़ा विषय है। और आज दुनिया के सामने, भक्तों के सामने, खोजियों के सामने, दुआ करने वालों के सामने, बाइबल का अध्ययन करने वालों के सामने, इवन तो कई बड़ी बड़ी PhDs की डिग्री ले लेने के बाद भी उनके पास एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। तो 8 साल माथा रगड़ रहे थे, बाइबल में समझ में नहीं आया। We did not know the will of God। पढ़ लिए, लिख लिए, सब ज्ञान प्राप्त कर लिए। कई बार तो 25-50 साल की सेवकाई के बाद भी कहते हैं मुझे परमेश्वर की इच्छा समझ में नहीं आती, क्योंकि असफलता और असफलता नजर आती है। तो यहाँ ये प्रश्न हर व्यक्ति के सामने रहता है कि मेरी बुलाहट क्या है। लंबे अरसे से सेवक लोग सेवकाई करने के बाद में
जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, तब वो कहते हैं मेरी बुलाहट क्या है। तो हमें अभी तक बुलाहट नहीं मालूम था, तो कर क्या रहे थे हम इतने साल तक? इतनी दुआएं की, इतनी प्रार्थनाएं की, और यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। यदि हमें परमेश्वर की इच्छा समझ में नहीं आई और हमने अपना हाथ उठा दिया, तो वापस लौटने के अलावा हमारे पास और कोई, या डिप्रेशन है। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है हम उसी की इच्छा को जाने। आज हम उसकी इच्छा को जानने के बारे में भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। फिर 29 में लिखा है जिन्हें उसने पहले से जाना, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जाना। इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 3 पद में बाइबल हमें बताती है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, पढ़ी लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, इन द हेवनली प्लेसेस, सब प्रकार की आशीषें दी हैं। हिंदी में सब प्रकार की आशीष लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। जिसके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश में देखें, यहाँ पर लिखा है सब प्रकार की आशीष। अभी कुछ अनुवादों में इंग्लिश में यदि हम चले जाएं तो ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, सब प्रकार की आशीषें दी। हमें विश्वास करना है, परंतु हमें ये भी मालूम होना चाहिए ये सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में, इन द हेवनली प्लेसेस, इन द स्पिरिचुअल realm। आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हैं और हम रहते हैं पृथ्वी के स्थानों में। तो स्वर्गीय स्थानों से पृथ्वी के स्थानों में लाने के लिए भी तो उपाय की जरूरत है ना। समस्या बस यही है, आशीष तो है परंतु उसे स्वर्गीय स्थानों से पृथ्वी के स्थानों में लाने के लिए थोड़ी सी समस्या बनी रहती है, जिसे हमें अपनी समझ और प्रकाशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अब हम जगत की उत्पत्ति के पहले होंगे तभी ना हमारा चुनाव करेगा। That means we were in the existence before the foundation of this earth। हम थे, हमारा वजूद था। वो तो हम आजकल जब हमारी बर्थडे की तारीख आती है उस समय हमने ना जन्म लिया है, पर हम तो जगत की उत्पत्ति से पहले थे। हमारे पापा के पापा आदम और मामा की मामा हवा नहीं थी, उससे पहले भी हम थे। अंतिम मनुष्य जो इस धरती पर पैदा होगा और उसके बाद दुनिया का अंत हो जाएगा, वो भी जगत की उत्पत्ति से पहले था। अभी जन्म नहीं लिया है, होगा हमारे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे होंगे, जिसके बाद में दुनिया का अंत हो जाएगा। वो भी था आदम के बनाए जाने से पहले। Everyone is under the divine plan of God। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे अरे मैं तो एक्सीडेंटली पैदा हो गया। ना 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 ना, हम सब के पीछे, इवन दो जो इलीगल चाइल्ड है जिसके आगे ना बाप का नाम है ना माँ का नाम है, वो भी परमेश्वर के प्लान के अंतर्गत है। अब नाम नहीं मिले तो उससे क्या लेने देना, आत्मा तो है ना। उसका कोई परमेश्वर जमीन के नीचे नहीं न रहता है जिसने पैदा कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे विधान के अनुसार वो इलीगल हो सकता है। चलो, यदि वो एग्जिस्टेंस में है, उसका वजूद है, जिसे जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, क्या बात के लिए, और हमें उसके निकट। 3 महत्वपूर्ण चीजें, प्रेम में पवित्र और निर्दोष, लव एंड द होलीनेस एंड द ब्लेमलेसनेस। तीनों को पॉइंट लगा दीजिए, प्रेम, पवित्र और निर्दोष। ये जो 3 चीज हैं जिसकी खोज करने के लिए परमेश्वर ने हमको शरीर में पैदा होने से पहले ही प्लान कर रखा था।
कि हमारी आत्मा और प्राण को जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने आप में से अलग किया, उस आत्मा और उस प्राण के साथ जो डीएक्टिवेटेड पोजीशन में था, उसमें टैग लगा के रखा कि जब तू धरती पर जाएगा तो तुझे नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 पवित्रता और नंबर 3 निर्दोषिता की तलाश में रहना है। ये चुनाव उसने जगत की उत्पत्ति से पहले किया था। यदि हम परमेश्वर के चुनाव में आके खड़े हो जाएं और परमेश्वर के चुनाव को पूरा करने में समर्पित हो जाएं, तो धरती में जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे मन में पाए जाते हैं, कई लोग कहते हैं मेरा घुटने का दर्द नहीं जाता, कोई कहता है मैं अकेला हूँ, मेरे माँ बाप बचपन में चले गए, कोई कहता है मेरा बिजनेस नहीं चलता, कोई कहता है मेरा पति मारता है, मेरी तो ज़िंदगी लुट गई, कोई कहता है मेरी पत्नी तो बल्लम भाला लेके खड़ी रहती है। ना जाने कितने प्रश्नवाचक चिन्ह हैं जिसको दुआ करके करा के हम परेशान हो गए। बेनीहीन जी ने हाथ में लात भी रख दिए थे तो भूत नहीं भागा। अर्थात ऐसे ऐसे उपाय जो हमसे मन पड़ा किया, पर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन प्रश्नवाचकों का, इन प्रश्नों का जो चिन्ह है जो हमारे माथे पर पड़ा है, उसका भी समाधान परमेश्वर के पास है। हम नहीं समझ पाए तो उसको समस्या मत समझ लेना। Nothing is impossible before God। और धरती पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर के पास नहीं है, और धरती पर ऐसा कोई मानव नहीं है जिसको परमेश्वर बिना प्रश्न के बनाना चाहता हो। अर्थात धरती के हर मनुष्य के लिए हर प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब मेरे परमेश्वर के पास है। हारना नहीं। हाँ, नेटवर्किंग गलत कैच हो जाता है, इसलिए ना वोडाफोन के साथ साथ आइडिया भी क्लिक मार देता है। ये समस्याएं जरूर रहती है, इसलिए हमें नेटवर्किंग का ख्याल रखना चाहिएगा। चलिए साहब, आगे हम चलते हैं, फिर एक उदाहरण में इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम फिर से रोमियो की किताब के 8वें अध्याय के 28-29 पद में आ जाते हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। कब के पहले से जाना मालूम क्या? जगत की उत्पत्ति से पहले। हाँ, आत्मा में। और ये जो आत्मा है ना, वो पैदा नहीं होती। सुप्रीम विश्वव्यापी परम आत्मा में से परमेश्वर ने एक तिनका तोड़ के अलग किया और कहा आज से तू एक अलग व्यक्ति के नाम से जाना जाएगा, तेरा नाम है आदम। और फिर उसने एक अलग तोड़ करके पसली से निकाल करके कहा हवा, और इसके बाद में आपका नाम आ जाता है। We were separated from the God's personality before the foundation of this earth। हम पृथ्वी के बनाए जाने से पहले परमेश्वर के भीतर थे, परंतु परमेश्वर ने हमको जगत बनाने से पहले अपने में से अलग किया, और जिसने अपने में से अलग किया उसका नाम है अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। तो हम उसी में से निकले, तो हम भी तो प्रथम और अंत होंगे, हम भी तो अल्फा और ओमेगा होंगे, हम भी तो पहले और आखिरी होंगे। जो कभी नहीं मरता वही तो हम हैं। यही है वह दुनिया जहां से हमारी आत्मा और प्राण का आगमन हुआ है। तब परमेश्वर ने अपने समय अनुसार हमको देह में पिरोया, देह में फूंक करके जीवन की श्वास डाल दिया। यही है मनुष्य। इसलिए मनुष्य दो संसार से बना है। एक संसार अदृश्य संसार है जिसमें परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, उसने अपनी आत्मा से एक दिल का निकाल के हम भी अल्फा और ओमेगा के हिस्से हैं, जिसको उसने एक नए और एक अलग व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाइड किया, और वो था जगत की उत्पत्ति से पहले। आपको मालूम है इस आत्मा को शरीर पहनाने
के समय पैदा होने और मरने के बीच परमेश्वर ने हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ड्यूटी की रख रखी है। उसको यदि पूरा किए तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। ऐसे तो ये तन की बीमारी की जगह है नहीं, हमारा मन को अशांति रखने का बक्सा है नहीं, हमारे परिवार को कोई अखाड़ा और कबड्डी का मैदान ना समझे। पर आए दिन पति पत्नी कबड्डी 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 कबड्डी, सास बहू तो बाप रे सुमो की लड़ाई है। ठीक है, आए दिन चना मुर्रा जैसे गोलियां खा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। उतना अंगूर खाते तो सूज फूल के पतले हो जाते, परंतु समस्या हमारे साथ बनी हुई है भाई, क्योंकि हम जिस प्लान के लिए धरती पर पैदा किए गए हैं वो प्लान, हम उस प्लान को या उस डिवाइन प्लान को या उस परमेश्वर की बुलाहट को हम समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से हमारे साथ समस्या बनी रहती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जब मंदिर है तो परमेश्वर न रहेगा, उसमें कोई भूत वगैरह तो रहेंगे नहीं। ये फिर बीमारियां रहने के लिए उनको जगह कहाँ से मिल गई? ये निराशा। आई एम द प्रिंस ऑफ पीस, अरे पैदा नहीं हुआ था तब से उसने अपना परिचय दिया था। यशायाह 9 में कि शांति का राजकुमार हूँ, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर हूँ, अनंत काल का पिता हूँ। अभी पैदा नहीं हुआ, उसने अपनी भविष्यवाणी करके रखा था। वह कभी भी हमारे विषय में अनंत कालिकता के विचारों के आधार पर सोचता है। His thoughts is eternal for every man and woman, those who live on the face of this earth. अब तुम टेम्परेरी दुनिया के लिए भिखारियों की तरह रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, टीवी दे दे। हमने एक गाना बनाया है, आपको गा के सुनाएंगे। मनुष्य की प्रार्थना एक गिटार है, उसमें एक ही तार है, इसमें 6 है। मनुष्य की प्रार्थना एक गिटार है, उसमें एक ही तार है, और उस तार में सुबह शाम दोपहर चाहे लंच हो चाहे डिनर हो चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे जो भी खाते पीते उसमें प्रार्थना करते समय ना एक ही अलाप निकलता है। 24 घंटे सालों साल से उसमें एक ही अलाप निकलता है, ट्यूनिंग बदलती और वो इस प्रकार से गा के बताएं। ये दे दे वो दे दे, दे दे वो दे दे, क्या रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का वीसा दे दे, यीशु के नाम से आमीन। 180 बार ट्यूनिंग हुई, पूरी किताब भर गई प्रेयर रिक्वेस्ट से, और 180 पॉइंट की प्रार्थना के बाद कहते हैं हे प्रभु छोटी सी प्रार्थना सुन। तो प्रभु सिर पकड़ के अमृत अंजन ढूंढते, 180 छोटी तो फिर बड़ी कितनी होगी? उसमें से एक भी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए हमारे जीवन में नहीं रहती। सब अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। समस्या यही है, मैं तुमको अपनी मर्जी पूरा करने के लिए बोलता, तुम अपनी मर्जी मेरे से पूरा करवाते हो, इसलिए तो मैं तुमसे टेंशन में रहता हूँ। कभी कभी तो उसकी भी मर्जी पूरा किया करे कि अपनी करवाओगे। अब बोला तो था परमेश्वर ने इजराइलियों को कि 40 दिन में सीन नाम जंगल से प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना मेरा प्लान है। पर 12 गोत्र के लोग जब सर्वे करने के लिए कनान देश में गए तो लौट करके आने के टाइम पर 2 के स्टेटमेंट अलग थे और 10 लोगों के स्टेटमेंट अलग थे। 10 लोग कहने लगे रास्ते में अकानवंशी हैं, पहाड़ हैं, ढलानों हैं और वहां तो दानव रहते हैं। जी हाँ, हमारे बेटे बेटी और स्त्रियां चोरी हो जाएंगे और हमको वो अकानवंशी मार डालेंगे, इसलिए हम ये रास्ते से नहीं जाते।
परंतु दो थे, यहोशू और कालेब, वो कहने लगे मत डरो, ये सारे आकान वंशी जो हमारे समान पहाड़ जैसे दिखते हैं और हम टिड्डी की तरह, हम उनको रोटी की तरह खा जाएंगे। जिसने तुम्हें मिस्र लूट करके एक ही दिन में करोड़पति बना दिया, समुंदर फाड़ के रास्ता निकाल लिया, ये आकानवंशी होते कौन है जो तुम्हारे रास्ते पर खड़े होकर के प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से रोक सके? परंतु लोगों ने सलाह नहीं मानी, लोगों ने सलाह नहीं मानी। वो तो अपनी मर्जी पूरा कराना चाहते थे। आपको जानकारी मिले, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तब परमेश्वर का तेज इजराइलियों के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, मूसा इस भीड़ में से अलग कर दे, इनकी डिलीवरी आज ही कर दूंगा। तब मूसा परमेश्वर के सामने खड़े होकर के कहता है, मेरा नाम पहले जीवन की किताब से काट, फिर इसके ऊपर में हाथ उठाना। तब परमेश्वर ने कहा, सलाह दे दिया। सलाहकार भी तो था, हे प्रभु मिस्र से निकाला, ये भी कहानी इतिहास में लिखी जाएगी। समुद्र फाड़ा, ये भी कहानी इतिहास में लिखी जाएगी। और यहोवा परमेश्वर ने इनको जंगल में ला करके 2.5 महीने में रेत में रेगिस्तान में गड़ा दिया, ये भी लिखी जाएगी। फिर तेरे नाम का क्या होगा? तब परमेश्वर ने होश में आते हुए कहा, ठीक कहता है, मैं तो भूल ही गया था, इनको मैं खुद निकाल के मार डालूंगा तो आने वाली पीढ़ी कहेगी क्या मुझको? तब मूसा को धन्यवाद देते हुए कहा, तेरी काउंसलिंग के लिए धन्यवाद, और एक बात याद रख, इकट्ठा नहीं मारेंगे तो इंस्टॉलमेंट भी मारूंगा। उसने थोड़ा थोड़ा करके मारा, पर मरे पूरे बचे हुए। परमेश्वर को ज्यादा मत खुजाना, नखून टूट जाते हैं, उसको कुछ नहीं होता। इसलिए हमें परमेश्वर के हिसाब से अरे भाई ये लोग गए थे तो जाके आने में 40 दिन लगे थे। मुर्गी तितली बकरी सामान जाते ना तो पिकनिक मनाते मनाते 40 दिन में प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले थे, पर मानने को तैयार होते तब ना, उन्होंने नहीं माना। हे परमेश्वर, हम तेरे साथ नहीं चलेंगे, तू हमारे साथ चल। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलते तो मत चलो, नहीं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बेटा 40 साल तक मन्ना बरसाने की ड्यूटी जरूर करूंगा, पर पहुंचे नहीं तो जवाबदारी तुम्हारी है। चलो, मेरे हिसाब से नहीं चलते मत चलो, मैं ही तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ, पर बाप होने के नाते मैं अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा। They were not under the plan of God. Still 40 years परमेश्वर उनके लिए फुकट में मन्ना बरसाते रहा, आग का खंभा बन के चलते रहा, बादल का खंभा बन के चलते रहा, और आग और बादल के खंभे के बीच में उनकी कब्रस्थान तय की जा रही थी। आखिरकार बचे तो 2 ही ना, ये फायदा क्या हुआ? 56 डब्बे में जितना वजन का माल आता है उतना एक दिन खुदा बाप ऊपर से मन्ना बरसाता तो स्वर्ग खाली हो गया, फिर भी नहीं पहुंचे। हमें अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसने कहा है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर ने हमको क्या बात के लिए जगत की उत्पत्ति से प्लान करके रखा कि हम शरीरधारी हों। हैं, बकरी भी तो है ना, गाय भी है, भेड़ भी है, कबूतर भी है, जलचर हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। गाय के गोबर से खाद बनती है, हमारा कोई काम था? उसकी पूंछ के बाल से ब्रश बनता है, हमारी चोटी बिकती है। उसकी चमड़े से जूते बनते हैं, आपका छिलता है कभी? उसकी हड्डी से कंघी बनती है, हमारी हड्डी कोई काम की नहीं, बोले छेद रहते हैं इसमें। न दांत बिकता है, ना बाल, न चमड़ा बिकता है, ना गोबर। गाय के सुसु से खाद बनती है, हम जहाँ सुसु कर देते हैं जिंदा पेड़ मर जाता है। जहर उगलते हो, जहर कोई काम का है? आखिरकार मनुष्य ही एक ऐसा है जिसका कुछ नहीं बिकता, बाकी सब काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम बिकें और लोग खरीदे हमको, इसलिए उसने
हमारे देह के साथ एक अमर योजना बना के रखा है, इसलिए इसे खरीद बेच नहीं हो सकती, इसको वेस्ट नहीं किया जा सकता, इसका इस्तेमाल किसी पराई के लिए काम में नहीं आ सकता। जी हाँ, यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात बताता है, हम जगत की उत्पत्ति के समय से किसी विशेष योजना के अंतर्गत परमेश्वर से अलग किए गए और विशेष योजना के लिए शरीर में जन्माए गए, जिससे कि वो जगत की उत्पत्ति से पहले हमको जान लेता है और माँ के गर्भ में जाने से पहले ठहरा देता है कि अब तेरे देह में पैदा होने का वक्त आ गया है और मैं बड़े इंतजार से ये बात देखूंगा कि तू पैदा होने के बाद मेरे डिवाइन प्लान को समझ करके उसके हिसाब से तू करता है कि नहीं करता है, बोल करके उसकी नजर हर इंसान के ऊपर लगी हुई है। कभी आपने रुक के सोचा आप पैदा क्या बात के लिए हुए हैं? Do you know why you are born in the flesh? सोचे। हम तो मून स्टार सीख रहे हैं, बी फॉर अफेयर, बी फॉर बॉय सीख रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। आखिरकार ये चलेगा कितने दिन? 70 बरस का जुगाड़ है, इसके बाद के बारे में भी तो सोचो। हम वही तो नहीं सोच रहे, और समस्या यही है, जब हम परमेश्वर से उन बातों के विषय में जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बना के रखा है, उस बात को समझकर उस सिस्टम को अपने जीवन के अंदर में अपनाना यदि हम शुरू कर देना, तो भौतिक शरीर में, रोटी में, कपड़ा में, मकान में, जब आवश्यकताओं में जो कमियों का एहसास हमें होता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है इनका वास्तव में हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, पर फिर भी वो दस्तखत दे रही है, फिर भी वह हमें परेशान करती है और दुआ करने में लगा देती है। इसलिए हमें उसके प्लान को समझना है। यस, ये हाई क्लास चीज़ें हैं। मारा गया, गाड़ा गया तो पहले से जानते हैं, उसको बता के तुम्हारा हमारा समय हम क्यों खराब करें। जो नहीं जानते वही न बताने में उस्तादी है। बाइबल का परमेश्वर हमें आज शाम, आज की दोपहर कुछ कहना चाहते हैं। आज हम एक अध्याय उदाहरण में से पढ़ेंगे, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हमें आखिरकार करना क्या चाहिए, हम इन समस्याओं से कैसे सुलझ सकते हैं जो उलझे हुए हैं। यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय और 1 पद से सब लोग निकाल के पढ़ेंगे इसको, ठीक है? बाइबल खुली रहे, ज़्यादा बाइबल हम ना खुलवाएंगे, परंतु इसी में से बहुत सी चीज़ें हम बात करेंगे। ओके, सो यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ते हैं। और यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो शहर को और उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, I have given you the city of Jericho. I have. The work is already completed. Perfect tense है। मैंने तुझे यरीहो शहर दे देता हूँ। एक्चुअली ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसी के पास होगा तो पड़ेगा, है ना? तो मैं तुझे यरीहो शहर दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होता, किसी के पास इंग्लिश में भी लिखा? See, I have given Jericho into your hand. See, I given. I given, yeah, I have को मत भूलो। I have given. The work is already completed. The work is over. मैंने दे दिया। Hallelujah. हमको दे दिया है परमेश्वर ने, ये शहर दे दिया है, शहर भी दे दिया, राजा भी दे दिया, प्रजा भी दे दिया और नाश करने का अधिकार भी दे दिया है। पर एक समस्या यहाँ है। सो तुम जितने योद्धा हैं ना, नगर को घेर लो और
उस नगर को चारों ओर एक बार घुमाओ। ठीक है, दूसरे पद में, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा को सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में से जितने योद्धा नगर को घेर लें, उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं। ऐसा ही 6 दिन तक किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबलियों का नरसिंगा, जुबलियों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। और फिर 7वें दिन तुम नगर को चारों ओर 7 बार घूम आना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब जुबलियों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहेंगे, तो तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करो। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी। तब सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। बस मैंने यरीहो शहर को सूरवीरों के साथ राजा समेत मैंने तुम्हें दे दिया है। I have given unto you the city of Jericho। परंतु एक समस्या थी कि इज़राइलियों के डर के मारे यरीहो शहर के दरवाजे बंद थे और कोई भीतर बाहर आना जाना नहीं कर सकता। अपनी परमेश्वर की ओर से दी गई प्रॉपर्टी किले के अंदर है और हम बाहर हैं। जरा देखिएगा, जो संपत्ति परमेश्वर ने हमको देने के लिए हाँ बोल दिया है, वह अंदर है पर हम बाहर हैं, क्योंकि दीवार और फाटक एक ऑब्स्टिकल बन करके खड़े हुए हैं। यही है समस्या। बात परमेश्वर में, समस्या परमेश्वर में नहीं है। उसने तो दे दिया, राजा भी दे दिया, प्रजा भी दे दिया, सैनिक भी दे दिया, और सब कुछ जो यरीहो शहर के अंदर है उसने दे दिया। आपको मालूम है, एक कब की घटना है, जब मूसा की सेवा खत्म हो गई, जब मूसा मर गया और वे यरदन के पहले ही पड़ाव डाल के पड़े थे। मूसा, कल शाम बता रहे थे, मूसा 40 साल डंडे से यहोवा परमेश्वर का प्रतिनिधि बन करके खड़े रहा, क्योंकि मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी में बदल गई थी और हर काम के लिए मूसा का डंडा बहुत था। और ये डंडा और कोई नहीं था, मसीहा था। चट्टान पर मारे तो पानी गिरे, आसमान में उठाए तो मन्ना गिरे, समुद्र को छुलाए तो फट जावे। जो कुछ भी है यही सब कुछ था। वो राजदंड था, the authority of God he was carrying in through his rod। हाँ, परंतु एक समय आया कि वो समय मूसा के साथ डंडे की मिनिस्ट्री भी खत्म हो गई। होना ये चाहिए कि अगला कमान संभालने वाला मूसा के डंडे की खोज करता है। एलियाह ने एलिशा ने एलियाह की चादर खोजी, क्योंकि एलियाह के उठाए जाने के बाद एलिशा ने कहा, मुझे तेरा डबल पोर्शन चाहिए। तब एलियाह ने कहा, यदि तू मुझे उठाए जाने के बाद भी देखता रहे तो संभवतः जो तू बोल रहा है हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं गारंटी नहीं लेता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तो उठाए जाने के बाद भी मुझे देखता रहे। अब तुम उठाई लिए गए, बादल में तुम खो ही गए भैया, तो अब हम कहाँ देखेंगे? दूरबीन नहीं ना है हमारे पास में, कुछ चमगादड़ की आंख तो है नहीं कि ऊपर जाने के बाद भी हम देख सकें। सैटेलाइट भी नहीं है, हम कैसे देखें? बस वही तो बात है। कई बार भविष्यवक्ताओं की बातें समझना चाहिए हमें। जो
कुछ भी एलिया और एलिशा के बीच में हुआ वो बात की बातें हैं, परंतु बात ये है मेरे उठाए जाने के बाद भी तू मुझे देखता रहे। ठीक है, तो एक अग्निमय रथ आया, एलिया को समेटा और ले गया। कुछ दूर तक तो दिखते रहा, धीरे धीरे वो इतने दूर चला गया कि उसकी फिजिकल आंखों में विजुअलाइजेशन खत्म हो गया और बादलों ने एलिया को अग्नि के रथ के साथ छुपा दिया। अब वो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, अब कुछ दिखता ही नहीं तो क्या देखेगा बेचारा। सब में प्रोफेटिकल एक्ट है, हर जगह रहस्य भेद है, समझने के लिए आंखें चाहिए। तब कपड़े फाड़ करके कहता है मेरे पिता। कपड़ा मतलब गाउन नहीं फाड़ा था उसने। दर्शन में प्रभु बताते हैं उसने अपने गाउन नहीं फाड़ा, वरन उसने जो शॉल अपने कांधे में रखी थी उस शॉल को निकाला और चीर के फाड़ के अलग कर दिया, नहीं तो नंगा जाना पड़ता उसको। उसने अपने कपड़े फाड़े, अंगरखा नहीं फाड़ा। उस जमाने में हर एक व्यक्ति अपने कांधे में एक शॉल लेके चलता था जो उसका परिचय हुआ करता था। गरीब लोग पतली शॉल लेके चलते थे और जिसकी शॉल जितना महंगी होती थी वह उतना ही धनी है बोल करके वो ओढ़ते थे ऊपर। कोई ठंड लग रही थी इसलिए नहीं। राजा लोगों की बेशकीमती शॉल बताती है कि वो कितने धनी हैं। आपके कांधे की शॉल बोलती है कि तुम्हारी औकात कितनी है। खाकी वर्दी सब पहनते हैं, एक खाकी वर्दी में एक ही पट्टी रहती है तो 100 रुपए में मान जाता है। एक में 3 पट्टी है उसको 500 लगते हैं, फिर 1 सितारे वाले को 1500 लगते हैं और 3 सितारा वाला। और जहाँ अशोक स्तंभ की बात है तो 10 में काम नहीं बनता, लाखों की बात चलती है। वर्दी तो खाकी ही है। स्टार बताते हैं कंधे के कि उसकी औकात क्या है ना? समझ रहे हैं? उस जमाने में जैसे पुलिस वाले अपने कांधे पर रखे हुए चिन्ह से हमारी औकात क्या है, हम किस पोजीशन में हैं, ये प्रकट करते हैं। तो पुराने जमाने में भी कुछ ऐसे ही अपनी शॉल के द्वारा बोलते हैं कि हम कितने धनी हैं। समझ गए? जब बैंगनी कलर की शॉल को लेके चलता है तो उसे राजकीय राज परिवार के लोग समझते हैं। और बैंगनी कलर का जो कपड़ा होता है आम व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आजकल तो कोई भी खरीद लेता है, परंतु उस जमाने में राजघराने से हट करके यदि किसी ने बैंगनी कपड़े का इस्तेमाल किया तो सजाए मौत सुनाई जाती है, क्योंकि राजा और राजा के परिवार के लिए वो कलर प्रिजर्व रहता है। उससे पता चलता है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द किंगली फैमिली। समझ रहे हैं? तो एलिशा प्याऊ था, एलिया का सेवक था, तो उसकी चादर की क्वालिटी थोड़ी सी घटिया किस्म की थी। नौकर था ना, सेवक था ना, अपने मालिक की तरह शॉल नहीं ओढ़ सकता है वो, इसलिए उसने इसी प्रकार की चादर ओढ़ रखी थी। और जब एलिया आग के बवंडर में ऊपर उठा लिया गया तो उसने अपनी शॉल निकाली और उसको फाड़ दिया। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। He was shedding the tear. हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। He was crying out. और उसने अपनी चादर आंसू की दशा में फाड़ दी। इस समय हम ऑनलाइन हैं, I'm not systematic but automatic। जहाँ ऊपर से संदेश आ रहा है वही हम बोल रहे हैं। हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं, आज हम क्या बता देने वाले हैं। तो ऐसे समय में उसने गीली आंखों की दशा में अपनी शॉल निकाली और उसको फाड़ दिया और रोते रहा, रोते रहा, रोते रहा। और मुंह के बल गिर करके नहीं मालूम कितने घंटे रोते रहा। जब ऐसे बाइबल में लिखा नहीं है, परंतु दर्शन में प्रभु ने बताया है प्रॉफिट को, जब उसने आंसू को
बहाते बहाते डिप्रेशन की पूरी हालात में आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करें, चलो चलते हैं घर, कोई दूसरा धंधा ढूंढेंगे। He was full of depressed, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला। और जब उसने डुबडुबाई हुई आंखों से आंसू सूख गए, तब उसने क्या देखा कि उसके सामने एक चादर पड़ी हुई है। बहुत बाद में देखा था उसको, अरे अच्छा हुआ मैंने फाड़ दिया, बिल्कुल नहीं मिल गई। तब उसने तत्काल अपने शॉल की जगह अपने स्वामी की शॉल ओढ़ लिया। वाह, बड़ा मजा आता है। परंतु उसको करंट नहीं मारा। Nothing was happening with Eliza, but he was wearing a shawl of his master. चला घर जाने के लिए। अब कितनी दूर पैदल चला, ये डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, बट चलते चलते जब वो यर्दन नदी के पास में गया, तब उसने देखा, अच्छा यहीं से तो हम आए थे, पर यहाँ तो पानी भरा है। पर मेरे मास्टर ने क्या किया था, शॉल को रस्सी बना के पटका था ना, चलो अपन भी प्रैक्टिस करके देखते हैं होता है कि नहीं। उसको विश्वास थोड़ी ना था। उसने निकाला शॉल और ऐंठा और मार करके ठकाक करके ना, और फट गई और ऐसा दौड़। अच्छा देखना, और उस तरफ भी 50 भविष्यवक्ता जो एलिया के चेले थे, ये पूरा ड्रामा देख रहे थे। जो भी इन्वायरमेंट परमेश्वर बना के रखता है ना, वो अपने डिवाइन प्लान के अंतर्गत रखता है। अब वो वहां क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर ने उनको वहां क्यों ला के रखा था, जिससे कि सारे भविष्यवक्ताओं के चेले इस बात को देख लें, एलिया का अभिषेक एलिशा के ऊपर आ गया है बोल करके भविष्यवक्ताओं के सामने एलिशा से एलिया की चादर पटकने के द्वारा यर्दन को फाड़ देने के रास्ते उनके अंदर विश्वास पैदा कर दिया। अब एलिया की जगह में तुम्हारा स्वामी एलिशा है। अब सारे 50 नबी मुंह के बल गिर करके कहने लगे, एलिया के एलिशा बाबा, आज से तो हमारे गुरु हो। हालेलुया। अब एलिया की जगह एलिशा करके खड़ा हो गया, और ऐसे समय में सारे 50 भविष्यवक्ता अननोइंगली ये सब कुछ देख करके एलिया एलिशा के पीछे चल पड़े, और जो कुछ एलिया ने किया था उसका डबल भाग एलिशा ने पूरा किया। जब कभी परमेश्वर अपना अभिषेक, अपने पूर्वजों का अभिषेक किसी को देता है, तो उसके लिए शर्त भी पूरा करना पड़ता है। जब तक तुम मुझे उठाए जाने के बाद भी यदि देखता रहे, तो हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। गारंटी नहीं ले सकता, ये तेरे ऊपर निर्भर कर सकता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एलिया ने एलिशा को अपनी चादर दे दी, परंतु मूसा ने अपनी लाठी यहोशू को नहीं दिया। अब चक्कर में पड़ गया। एलिया ने अपनी चादर एलिशा को दे दिया, परंतु मूसा ने अपनी लाठी यहोशू को नहीं दिया, क्योंकि अब डंडे से काम नहीं बनेगा। कलीसिया फिर डिप्रेशन में चली गई। अब हमारा अगुआ कौन होगा, कौन हमें ले जाएगा? सबके सामने यही प्रश्न था। बच्चे रो रहे हैं, इजरायली रो रहे हैं, गुस्से में एक दूसरे को मारपीट करने लगे। अब हम यहीं मर जाएंगे, प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे। ऐसे सोच में ये जवाबदारी यहोशू ने उठाई, और यहोशू परमेश्वर के सन्मुख जाकर के पुकारने लगा। तब यहोशू के पास में डंडा वगैरह नहीं था, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो पड़े थे, क्योंकि अब चारों
तरफ दुश्मनों से वे घिरे हुए थे। Listen me carefully. I am online. प्रकाश इसी समय आ रहा है। जब वे यरदन के करीब गए तो यरदन के उस पार तो हित्ती, एमोरी, हिब्बी परिचित ही थे, परंतु यरदन के इस पार भी चहुओर वो लोग थे जो इजराइलियों के ऊपर में हमला करके उनको गुलाम बना सकते थे। अब तक तो बेखबर थे, आग का खंबा और बादल का खंबा बन के परमेश्वर साथ चलते रहा, परंतु ये वाला कार्यक्रम ना यरदन के पहले तक था, बाद में नहीं था। खूब खाए बेटा तुमने फोकट का माल ऊपर का, मूसा भी गया, डंडा भी गया, आग का खंबा भी गया, बादल का खंबा भी गया। अब क्या करिए? करो अपने प्राणों की रक्षा। इसलिए डंडे का काम खत्म, सब तलवार बनाने लगे। तलवार बना बना के अब स्वयं की शक्ति से अपने प्राण रक्षा का उपाय करने लगे। इसलिए मूसा को अब, इसलिए यहोशू को अब डंडा नहीं चाहिए, उसको तलवार चाहिए। और दुआ करने के समय भी जब वो पहाड़ में गया था ना, तो डरा हुआ था, दुश्मन आके मेरे प्राण ले सकता, इसलिए डंडे से काम नहीं बनेगा, तलवार लेके चलूंगा। यहोशू ने अपनी तलवार ली और सामने ऐसा गाड़ करके या रख करके दुआ करने लगा, वक्त आएगा तो पलटा दूंगा सामने वाले को और दुआ भी करूंगा और तलवार भी मारूंगा। भय था, खुदा की मौजूदगी खत्म थी। मूसा के साथ अभिषेक अभी रुक गया था थोड़े समय के लिए। मेरे प्रियो, ऐसे समय में यहोशू अपने हाथ में तलवार लेकर अपनी रक्षा के साथ खुदा से दुआ कर रहा है। अब क्या होगा? डिप्रेशन में गया था पहाड़ में, तलवार हाथ में रखा था। आज भी कलीसिया डिप्रेशन में है। संपूर्ण धरती में, चाहे आप कितने बड़े प्रार्थना योद्धा हो, चाहे आप कितने भी बड़े बाइबल के जानकार हो, हमारी जिंदगी में अनेक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे मन में दबाव पैदा कर रहे हैं। जरा ध्यान देके रखिए, एवरीवेयर आप कितना भी बाइबल जानते हो, देखिएगा अंदर में खोखलापन है। भले हम फेयर एंड लवली लगा लगा कर अपने गाल को गोरा बना लें, परंतु अंदरूनी हालातें बदतर हो गई हैं। माता पिता की आंखों में आंसू है, बच्चों के आंखों में आंसू है, विवाहितों की आंखों में आंसू है, अविवाहितों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रॉब्लम है, नौकरी कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। पति अच्छा है तो पत्नी बिगड़ गई, पत्नी अच्छी है तो पति दारू की बोतल हमारे सिर में फोड़ता है। बाइबल पढ़ते हैं समझ नहीं आता, दुआ करते हैं नींद आने लगती है। जिसको नींद नहीं आती, बाइबल पढ़ो, आधा अध्याय में नींद आ जाएगी। मोबाइल हाथ में लगा, रात के 11 बजे तो सुबह के 4 बजे कैसे लगते हैं? बोला अभी तो शुरू किया था। इतना देर बाइबल पढ़ के बताइए आप 4 से 6 बजे तक। 2 अध्याय से ज्यादा कोई है माहिर? पढ़ के दिखाए 2 अध्याय। तुम 5 रखोगे तो पथरा जाएंगी आंखें, और वही स्टोरी की किताब पढ़ोगे तो सुबह से शाम तक पूरी बुक हम खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या भूत बैठा है? इसमें नहीं बैठा, हमारे सिर में बैठा है। We are under the clutch of demon. Environment, परिस्थितियां हैं। पहले तो ऊपर के भूत थे, आजकल समुद्र के अंदर से निकल के आए हैं। हाँ? अथाह कुंड से वे दुष्ट आत्माएं टिड्डियों के समान धरती पर आ गई हैं, जो केवल विश्वास करने वालों को प्रताड़ित करने के लिए आई है। हाँ? जो सच में आत्मिक लड़ाई लड़ना चाहता है वो देखे, आजकल ऐसे ऐसे भूत आए हैं 2020 से कि जो अब तक वायुमंडल में नहीं थे, वो वाले भूत आए हैं। और पहले तो उन लोगों ने सबको, पहले अन्य जातियों को निपटाया। तो ईसाई लोग क्या बोलते, वाह हम में से कोई नहीं गया, परंतु दूसरी तलवार हम पर पड़ी। वो बहुत खुश थे, हम निपट गए। ये आज की समाज में से 40% लोग धरती से गायब हो गए। कलीसिया कम गई, याजक ज्यादा चले गए, कुर्सी खाली हो गई। आखिर प्रॉब्लम क्या है?
दुआ तो हमने तुमने भी किए थे ना। सारे राजनीतिक नेता ईसाइयों के सामने खड़े होकर भीख मांग रहे थे और कह रहे थे अपने यीशु से दुआ करो, बड़ी चंगाई की बात करते, कोरोना निकालो हमारे देश से, पर तू गया नहीं और आ गया जब आपने प्रार्थना की थी तब। इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं ना है। संपूर्ण धरती ये प्रश्न कर रही है, आखिर याजकों को क्या हो गया जो भारत देश में इतनी जल्दी रुखसत हो गई। Nobody knows the answer about it. Why? क्या यहाँ प्रार्थना योद्धा नहीं है? क्या दुआ करने वाले नहीं है? क्या PhD वाले नहीं है जिन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ले रखी है? उनके पास आइडियोलॉजी का तो भंडार है ना माथे में, निकाल लेते हैं कोरोना के भूत को। हमसे भी जब कोरोना में ICU में थे लोग प्रार्थना कराने लगे, हमने प्रार्थना किया, जिसके लिए प्रार्थना किए कम वक्त मर गया। लगी नहीं, हमने कहा आजकल हमारे अभिषेक को क्या रिवर्स गियर लग गया। तब हमने भी कहा हे प्रभु आजकल हमको ही छोड़ दियो या हमने आपको छोड़ दिया है। खुद के ऊपर डाउट होने लगा हमको। तो फिर दूसरा फोन आया तो हमने उसको कहा देखो मिस्टर, अभी तक जिसके लिए प्रार्थना की है वो चला ही गया है, तुम करवाओ मत। यदि मैं किए तो परमानेंट घर जाने की बात छोड़ दो और वहीं से रवानगी ले लीजिए। एक काम करो, वैसी भी तारीख तुम्हारी आ गई है, एक काम करो, तुमने मोबाइल में कितने बार पूर्णोलॉजी देखी हो गिन के पूछो। अपनी पत्नी को छोड़ के अपने पड़ोसन को कितने बार आंख लाइन मारे थे ये भी खोज के देखो। अपने माँ बाप का कितने बार अपमान किए थे, अब पढ़े पढ़े वहां रोना शुरू करो क्योंकि तुम्हारी परमानेंट तारीख आ गई है। हमने उनके लिए दुआ नहीं की, हर पाप उनके सामने रख करके अंगीकार करके क्षमा मांगने के लिए कहा। वैसे भी नहीं तो ऐसे भी तू मरने वाला है, कम से कम मरने से पहले पश्चाताप कर ले जिससे कि ऊपर की जगह रिजर्व हो जाए। जिन लोगों ने हमारी सलाह मानी, लिसन मी केयरफुली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, जिन लोगों ने हमारी सलाह मानी और वे ICU में अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, मैंने माँ का, बाप का, पापा का, पति का, पत्नी का अपमान किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। आपको मालूम है जिन जिन लोगों ने हमारी सलाह मान के अपनी गलतियों की क्षमा मांगी वो कब्रिस्तान नहीं गए, घर लौट के आ गए। हमने कहा आइडिया, खुदा बाप कहते हैं तेरे सिस्टम से मैं चंगाई नहीं दूंगा, मेरे सिस्टम को मानने वालों को मैं घर लौटा दूंगा। तब समझ में आता है खुदा बाप आज की तारीख में हमसे पश्चाताप की उम्मीद करता है। नहीं तो हम तो हाथी भी सड़क को लेते हैं और डकार नहीं मारते। मैं विश्वास करता हूँ मारा गया, गाड़ा गया, पत्नी को दे दनादन, प्रभु में मैं बड़ा महान हूँ, और माता पिता को ऐसा डंडा मारते हैं कि उनको रो रहे हैं तुम्हारे माँ बाप, मेरी बिटिया को बदल दे, मेरे बेटे को बदल दे। क्या फायदा बड़ी बड़ी ICR की बात करते हो तुम, और खुलेआम माँ बाप को कबड्डी खेल करके अपमान कर रहे हैं। पति के सामने तुम्हारा नंबर वाला मोबाइल काम आता है, जैसे पति गया साड़ी के नीचे से एंड्रॉइड मोबाइल निकलता है, जिसका नंबर अभी तक पति को नहीं मालूम। तुम्हारा कौन सा प्राइवेट बिजनेस चलता है? हमने कितने सालों से धोखे में रखा है एक दूसरे को। हम चर्च भी तो जाते हैं, 5 तोले का क्रूस भी लटका है गले में सोने का, इससे फायदा क्या? हम तो डॉक्टरेट भी किए हैं, पर प्रभु बाथरूम में क्या चल रहा है वो तो देखता ही होगा। रात के 11 बजे कौन सी वेबसाइट खोलते हो, थोड़ा सोचो ना। हालेलुया करना कोई बड़ी चीज नहीं ना है। जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। Seek the face of God। यहाँ पर मूसा के दंडे का काम नहीं है, यहाँ तलवार का काम है। यहोशू पहाड़ पर तलवार लेके गया और लगा प्रार्थना करने के लिए,
हे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। आपको मालूम होवे परमेश्वर पिता ने यहोशू को उस पहाड़ में तलवार के साथ अभिषेक कहा, तेरे हाथ में क्या है? तलवार। तब उसने तलवार उठाया, यही तेरा अभिषेक है। मूसा ने डंडा उठाया, यही तेरा अभिषेक है। मूसा का डंडा परमेश्वर का डंडा बन गया, यहोशू की तलवार खुदा की तलवार बन गई। अब हम यहोशुआ जनरेशन में हैं। डंडे का काम खत्म हो गया। 2020 से 99 वाले यीशु ने गुर्राना शुरू कर दिया है। जो मेमना था यहूदा का सिंह बन गया है। मिमियाने वाला यीशु कहता है मैं यहूदा का सिंह कहता है समझ में आ गया? टाइम इज ओवर। आज गुर्राने वाले यीशु के सामने यदि आप मिमियाने वाले यीशु को खोजोगे तो ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ वी आर इन द यहोशुआ's जनरेशन। मूसा के डंडे से नहीं, यहोशू की तलवार से तुम्हारा बचाव होगा। मिनिस्ट्री शिफ्टिंग हो रही है। चर्च को अंडरस्टैंडिंग में अपग्रेड होना है। मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर्स को अपने ख्यालों में अब अगले पड़ाव में आना है। हमने बहुत एलिया की चादर से एलिशा ने बहुत डबल चमत्कार कर दिए, परंतु अब मूसा के डंडे से यहोशू का काम नहीं चलेगा। उसको तलवार चाहिए। हालेलुया। ऑफेंडेड मत हो जाइए। समझ गए तो आज लॉटरी मिलने वाली है, और नहीं तो पीछे से पहला नंबर है ये हमारे नंबर। चलिए आगे। अब यहोशू के सामने एक बड़ी दिक्कत है। लिसन मी केयरफुली। अब तक की हालात में डंडा बहुत था। मूसा मूसा मूसा, आप तेरा सिर का बाल जितना है हम। तब मूसा कहता है प्रभु ये नोच लेंगे प्लीज। मार डंडा पानी में, चट्टान में, इसमें। वो चिड़चिड़ाने के बाद भी पानी देता था परमेश्वर, परंतु अब काम नहीं चलेगा। अब समय बदल गया है। यहोशू और इजराइलियों के सामने एक समस्या थी। अब तक अनकंडीशनल था, अब कंडीशनल है। अब तक डंडे में कोई कंडीशन नहीं है। पुकारो, मारपीट का दंगा करो, जो कुछ भी करना है खुदा बाप को मूसा के द्वारा करना ही पड़ता था। परंतु अब यहाँ एक शर्त आ गई है, यदि मैं यरीहो शहर को तेरे हाथों में देने जा रहा हूँ तो तुझे मेरी सलाह माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के देश को अपने कब्जे में करने के लिए दीवार जो खड़ी है उसका उपाय मैं करूंगा, पर सलाह तुझे मानना पड़ेगा। हमारी सदी हुई भाषा को सुनवा। मैंने यरीहो शहर को और उसके राजा और सूरवीरों को तुझे दे दिया है, पर अब यर्दन के उस पार प्रतिज्ञा के देश में अधिकार पाने के लिए मदद मैं करूंगा, परंतु शर्त तुझे मानना पड़ेगा। Now the victory is unconditional, माफ कीजिए, कंडीशनल। यदि तू मेरी मानेगा तो मैं तेरे लिए दीवार तोड़ूंगा। आफ्टर ऑल दीवार में ही तोड़ूंगा, परंतु मेरे और तेरे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। मूसा के साथ चलने में कोई एग्रीमेंट नहीं था। तुम लड़ो, गाली गलौज करो, पाप करो, जो करना है वो करो, खुदा बाप तुमको एनी हाउ मन्ना बरसाएगा ही, आग का खंबा बनेगा ही, बादल का खंबा बनेगा ही। भले तुम मर के रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना लो, पर मैं अपने वायदे से पीछे नहीं हटूंगा। बट अब ऐसा नहीं होगा। 40 साल तक वे रास्ते में अनकंडीशनल परमेश्वर के साथ भोग लगाते रहे,
परंतु यर्दन के पार जाने के समय उन्हें अनकंडीशनल नहीं, कंडीशनल परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। बहुत ऊंची बात है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड मैसेज। बाइबल पढ़ के 10 डिग्री लेने के बाद भी सिर में बात नहीं आएगी ये वाली, इसलिए आप बहुत लकी लोग हो जो यहाँ बैठ के सुन रहे हो। यहाँ पर परमेश्वर पिता ने एक शर्त रख दिया, मैंने दे जरूर दिया हूँ और तुम्हारा है भी, परंतु तुमको जो दिया है ना उस पर कब्जा करना ये दूसरा मैटर है। इट्स वेरी इजी टू हैव द प्रॉमिसेस बट इट इज द वेरी हार्ड टू टेक द पोजीशन ओवर द प्रॉमिस लैंड। ये एक आसान काम है कि प्रतिज्ञा हमको मिल जाए, पर ये एक बहुत कठिन काम है कि हम प्रतिज्ञा के देश में अधिकार पाएं। आज लोगों के पास प्रतिज्ञा है परंतु प्रतिज्ञा के ऊपर अधिकार नहीं है। आप सब जानते हैं यीशु की पीठ पर मार खाने से मैं चंगा हुआ, परंतु बहुत प्रार्थना करने और करवाने के बाद भी तो हम चंगे नहीं हुए ना, तो फिर फायदा ही क्या है यीशु मसीह की पीठ पर मार खाने से। आज 80-90% क्रिश्चियन लोग, चर्च वाले लोग तो बीमार पड़े, रोज रट्टू तोता सामान कहते हैं, तेरी पीठ पर मार खाने से चंगा हो गया, फिर भी गोली खाते हैं, तेरी पीठ पर मार खाने से चंगा हो गया, फिर भी कमर दुखती है, तेरी पीठ पर मार खाने से, तो फायदा क्या? करते रहो विश्वास, चिल्लाते रहो, पर चंगाई तो नहीं ना मिल रही है, आशीष नहीं ना मिल रही। तूने मेरी दुर्बलताओं और कमजोरियों को ले लिया, फिर भी चमका रहा है, बाथरूम में गिर जाते हैं, फायदा क्या है? तेरे धनवान हो जाने से मैं, तेरे गरीब हो जाने से मैं धनवान हो गया, फिर भी तो धंधा नहीं चल रहा है ना, गरीबी की गरीबी पड़ी हुई है। कितने ढेर सारे भूत हैं तुम्हारे पीछे लगे, जाते ही नहीं, बल्कि और बढ़ रहे हैं संख्या में। बाइबल के ज्ञान में कोई कमी नहीं, प्रार्थना में कोई कमी नहीं, सुनने में कोई कमी नहीं, आंसू में कोई कमी नहीं, पर समस्या का समाधान तो नहीं ना हो रहा है। समय बदल गया, क्योंकि परमेश्वर को जिस उद्देश्य से उसने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले अलग किया है ना, अब वह हमसे मजबूरन पूरा करवाना चाहता है, जिससे कि हम अनंत काल के धन को अपने हाथ से न खो दें। इसलिए वह हमारी सोच में बदलाव लाना चाहता है। शाम को जरूर आना। यहाँ मैं ही तोड़ूंगा तुम्हारे लिए दीवार को। हालेलुया। कितने बजे तक सिर खा सकते हैं इनका? समझ में आ गया? आपको मालूम होवे प्रभु परमेश्वर यहाँ एक शर्त रखते हैं, मैं ही तोड़ूंगा। अब एक बात बताओ, सुनो जरा, देखो ऐसा हमने कभी नहीं बोला, इसी समय कुछ आ रहा है, इसी समय कुछ आ रहा है। देखिएगा, हाँ, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे करके कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐसा कह के झुककर उसने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्यागा, मत्ती 27 में बाइबल कहती है 51, 52, 53 में, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तो फाटने का कार्यक्रम ऊपर से हुआ, जिससे दुनिया को मालूम हो कि फाड़ने वाले ऊपर से, नीचे से नहीं। पर यहाँ तो उल्टा ही लिखा, 5वें पद को पढ़ो। और जब लोग के नरसिंगे देर तक फूकते रहे, तब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते हुए बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, और नगर की शहर पनाह नींव से गिर पड़े। मंदिर का पर्दा ऊपर से फटा, यहाँ पर नींव से दीवार फटना शुरू हुई। फाड़ने वाला नीचे से था, ऊपर से था? ऊपर ही से था। तो फिर नीचे से क्यों? ऊपर से तिड़कती। और आज तक कोई भी दीवार फटती ऊपर से है, नीचे से नहीं। नहीं तो आप देख लेना, क्रैक नीचे से नहीं आता, ऊपर से आता।
दीवार ऊपर से मुंह खोलती है, यहाँ तो नीचे से खोल रही है, जबकि फाड़ने वाला ऊपर, फट नीचे से रही। तो आयाम बदला ना, वहां मंदिर का पर्दा ऊपर से फट रहा है और यहाँ दीवार नीचे से फट रही है, तो अंतर होगा ना। आखिर फाड़ने वाला तो ऊपर ही ना वाला है कि तुमने चिल्ला के फाड़े था, नहीं ना। बट वहां अनकंडीशनल था, यहाँ कंडीशनल है। वहां बिना शर्त के फाड़ा गया है पर्दा, यहाँ पर शर्त मानने वालों के लिए दीवार नीचे से बढ़ेगी। क्योंकि हम 40 साल तक उस डंडे के हिसाब से काम करते रहे, परंतु अब तो तलवार वाला मामला है, क्योंकि लड़ना तुम्हें पड़ेगा। नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ग्रेस का तुनतुना बजा लिए तुमने। अब हमारी धार्मिक, दो प्रकार की धार्मिकता है। लिखो, इम्प्यूटेड राइचियसनेस, भागीदारी में दी गई धार्मिकता, इम्प्यूट इम्पार्ट की गई धार्मिकता, जो विश्वास के द्वारा फ्री में तुमको मिलती है। नंबर 2, फुलफिल्ड राइचियसनेस, जिस धार्मिकता को हमने परमेश्वर की सलाह मानने के द्वारा स्थापित करना है। फुलफिल्ड राइचियसनेस, जिस धार्मिकता को कमाना पड़ता है, विश्वास से काम नहीं पड़ता, वो जो बोल रहा है उसको करना पड़ता है। इम्प्यूटेड राइचियसनेस एंड फुलफिल्ड राइचियसनेस, भागीदारी में दी गई धार्मिकता, जिस धार्मिकता को हमें कमाना है, वो वाली धार्मिकता। ग्रेस पर विश्वास करने वाले शायद हमें रिजेक्ट कर दें, परंतु इस रियलिटी को मिटाया नहीं जा सकता है। मानना तो पड़ेगा, नहीं तो समझ लो आने वाले दिनों में खुदा मनवा लेगा। यहाँ चाहता परमेश्वर तो भूकंप ला देता और कहता, ए प्रतिज्ञा दिया हो ना मैंने, इनको जाने दे, दीवार टूट। उसके लिए क्या खतरा, क्यों कसरत करवा रहा है? एक बार चक्कर मारो सो जाओ, एक बार चक्कर मारो सो जाओ, एक बार चक्कर मारो 3 बार सो जाओ, 4 बार चक्कर मारो सो जाओ, 5 बार चक्कर मारो सो जाओ, 6 बार चक्कर मारो। हे प्रभु, 6 दिन खराब, तुम्हारा भी हमारा भी बीवी अकेली है ना, तुम पहले दिन 7 चक्कर लगवा दो ना गुरुदेव। बोले जितना बोला उतना करने का ज्ञान मत बांट, मुझे अब सलाहकारों की जरूरत नहीं है। बात यही ना है। We have to do something now, हमें कुछ करना पड़ेगा। और करना कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ फाड़ के ले आओ हिमालय से, बहुत सिंपल है। क्या करना? वाचा का संदूक भी ले लेना, याजक भी आगे रहे, नरसिंगे भी लेके चलना। हे प्रभु, दीवार तोड़ने में वाचा के संदूक का, नरसिंगे का, याजकों का क्या काम? ये तो योद्धाओं का काम है ना। नहीं, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करने का। हम नहीं ना मानते हैं, अपनी अकल लगाने में तो उस्ताद है ना। उसकी भी तो सोचो, वो सोचता क्या है कि अपनी से अपनी लगाइएगा। कितनी टेक्निक अपना रहे हैं आज क्रिश्चियन लोग। कभी आम की पेड़ का पत्ता गिरा, पहाड़ फटेगा। लगा लो जितना ज्ञान लगाना है, कुछ नहीं बनने वाला। सलाह उसकी मानना पड़ेगा ना। आज हमारे अधिकार की, हमारे दिमाग की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की सलाह को समझना है और उसके हिसाब से करना है। वो तुमको बड़े बड़े पत्थर ढोने और पत्थर एक्सप्लोजिव ड्रिल मार, लगा दे एक्सप्लोजिव, दम रख तेरा एक्सप्लोजिव, तेरी बारूद अपने पास में रख, ड्रिल मशीन भी रख के घर में। वाचा का संदूक बहुत है और गिर तो नहीं रहा है ना। तुम्हें मेरी सलाह माननी पड़ेगी। वाचा का संदूक वह जगह है जहां पर खुदा की मौजूदगी रहती है। Ark of Covenant is the place where the presence of God they were carrying while they are surrounding the city of Jericho.
समझ रहे हैं बात? तो कुछ नहीं हुआ। वाचा के संदूक में खुदा बाप चल रहे हैं उनके साथ वीडियो कैमरा लेके। तुम मानते हो कि नहीं मानते? हालेलुया। क्यों चश्मा लगाया मेरे जैसे उसने? वाचा के संदूक में एक कंप्लीट कर 6 नहीं हुए, पूरा खबर दे रहा था नीचे वाला ऊपर को। इनवर्ड अनॉइंटिंग एंड आउटवर्ड अनॉइंटिंग। देखिए 2 प्रकार के अभिषेक। भीतरी अभिषेक नंबर 1, बाहरी अभिषेक नंबर 2। इनवर्ड अनॉइंटिंग एंड आउटवर्ड अनॉइंटिंग। एक अभिषेक है जो हम सब के अंदर रहता है, और एक अभिषेक है जो हम सब के ऊपर रहता है। जो अंदर अभिषेक रहता है वो हमारे कंट्रोल में है, उसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। परंतु जो अभिषेक बाहर रहता है वो अभिषेक पिता परमेश्वर के कंट्रोल में रहता है। शायद आपने आज तक सुना नहीं होगा, सुन लो अच्छे से। अंदर वाले अभिषेक का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, और बाहर वाले अभिषेक का कंट्रोल पिता परमेश्वर के हाथ है। अंदर वाले अभिषेक से हम जो चाहो कर सकते हैं। अब उसका उपयोग क्या है वो बात की बात है, आज एक ही दिन में सब नहीं बता सकते। पर क्वेश्चन तो आप हल करने की कोशिश करो। व्हाट इज द यूज ऑफ द इनवर्ड अनॉइंटिंग व्हिच इज अबाइडिंग इन अस? हमारे अंदर में रहने वाले अभिषेक का उपयोग हमारे लिए क्या है, हम उसको क्या बात के लिए इस्तेमाल करें, वो हमारी किस किस एरिया में क्या क्या काम करने में हमारी मदद करेगा। समझ में आ गई? आपको ये सीखना पड़ेगा। यस। और बाहर वाले अभिषेक का क्या काम है, उसके काम करने का दायरा क्या है, हमारे काम करने, हमारे अंदर में रहने वाले अभिषेक की काम करने का दायरा क्या है? What is the responsibility? The inward anointing, and what is the responsibility of the outward anointing? Who is going to be take control over the outward anointing? कौन है? किस शर्त में वो अभिषेक काम लाएगा? बाहर वाला। हाँ, अंदर वाले को रात को 12 बजे बोलो यीशु के नाम में भूत निकल जा, बोले जाऊंगा, तेरे अंदर जो है। ठीक है? पानी रुक जा, तो अंदर वाला बोलेगा ए अपन के कंट्रोल की बात नहीं, तू पानी बंद करेगा तो फिर अनाज कैसे होगा? ऊपर वाला बोलेगा तो जरूर बंद हो जाएगा। Every signs and wonders is under the control of God. जो मर गया है, कल किसी ने हमसे पूछा अंकल जी हमको डेड रेजिंग मिनिस्ट्री पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बोला मुर्दा क्यों जिंदा करना चाहते हो? जिंदे को बदल दो, उतना ही ना बहुत है। जनसंख्या वैसे ज्यादा बढ़ रही है। नहीं बोले डेड रेजिंग में ज्यादा फ्लैरिश हो जाते हैं अपन, क्योंकि उन्होंने सुना था हमारी सेवकाई में कहीं कहीं मुर्दे जिंदे हुए हैं, तो हमसे आइडिया ले रहे थे कि कैसे जिंदा करते हैं। हम आइडिया आपको भी दे देते हैं, सुनो। नहीं हुआ तो जवाबदारी तुम्हारी, क्योंकि मेरे से भी कई बार नहीं हुआ है, और जो हुआ तो मुझसे नहीं हुआ। देखो, यदि कोई बीमार है तो उसको विश्वास करना पड़ता है। क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? ठीक है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। राइट? बरतिलमई को कहा जाए तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया। यीशु ने उस फौज के कैप्टन के सेवक को चंगा करके कहा तुझे विश्वास है। ठीक है? तो एक जिंदे मनुष्य को चमत्कार पाने के लिए 50% विश्वास प्रभु का, 50% विश्वास आपका, 100 हो जाएगा तो चंगाई मिल जाएगी।
पर बेचारा मुर्दा विश्वास कैसे करे? वो तो विश्वास कर ही नहीं सकता कि मैं जिंदा हो सकता हूं। तो वो तो आपके विश्वास से जिंदा हो जाएगा। एक जिंदे को चंगाई करना जितना कठिन है, उससे आसान एक मरे हुए को जिंदा करना आसान है। क्योंकि यहाँ आधा विश्वास आपका, आधा विश्वास मेरा, तब चंगाई मिलती है। यहाँ तो आधे विश्वास से मुर्दा उठ के चला जाएगा। It's very easy to dead raising ministry, पर उसमें मत जाइए। प्रभु कहते हैं मैंने भी लाजर को जिंदा किया था, पर कम वक्त एक बार मर गया वो, मेरे को कुछ नहीं मिला। तलीता कूमी करके भी मैंने उस लड़की को जिंदा किया था, बुढ़िया होके वो भी मर गई नाती नतरे पैदा करके। जनता बढ़ाती है वो। समझ रहे हैं बात? मैं तो उस पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ जिसमें मुर्दा जिंदा हो गया तो कभी नहीं मरेगा। आमीन। अब वो यीशु के आगमन में होगा। उस मुर्दे के जिंदे होने की बात करो जो एक बार जिंदा हो जाएगा, करोड़ों वर्ष तक नहीं मरेगा। तुम इस मुर्दे को जिंदा करके कितना भी दूध और ब्रॉनवीटा खिला दो, अमेरिकन टॉनिक दे दो, एक न एक दिन बुढ़ा बुढ़िया होके जरूर मरेगा। इससे मेरे को कोई फायदा नहीं। अरे यदि जो मर करके जिंदा हो गया और जिंदगी भर बीड़ी पीते गया, तो वो तो नरक में ना जाएगा और कहेगा जिंदा तो हुआ था पर नरक आ गया। क्यों? बीबी को खूब मारा था। समझ रहे हैं बात? अब हमारे सोच को बदलना पड़ेगा। आप बदलना नहीं, अपग्रेड करना है। नए लोगों को निकालते रहो भूत, पर अपना भी तो निकले। जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर ऑब्जर्व कर रहे थे एक चक्कर। ठीक है, चलो अंदर। दूसरा चक्कर डायरी में लिख रहा है। तीसरा चक्कर 6 दिन कोई काम नहीं। क्या बोरिंग टॉपिक प्लान है ये? नो क्वेश्चन। God is not expecting any kind of counseling. Whatever I am saying you, please try to obey. और मानने के लिए मरना पड़ेगा। और हम मरना नहीं चाहते, दिमाग लगाते हैं। यदि कोई माने तो खुद से लड़ाई लड़े, और जो खुद के ऊपर विजय पा लेता है वही मान सकता है। आपके पास अभी कोरोना में सुनो बच्चे लोग, कोरोना में सब स्कूल बंद हो गए तो ऑनलाइन क्लास चली, तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो पापा ने एंड्रॉइड मोबाइल ला दिए और जियो का इंटरनेट भी लगा दिए। तुम्हें बताओ बेटा, ऑनलाइन क्लास चली थी तुम्हारी? ऑनलाइन क्लास कोरोना में 2020-21 में चली थी ना? कितने घंटे पढ़ाई होती थी बिटिया? अरे बोलो ना, नहीं पढ़ेगा। अच्छा ये नहीं होंगे। आप ही बताओ पापा लोग, कितने घंटे क्लास चलती थी बच्चों की ऑनलाइन में? 2 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा, बस, नहीं से ज्यादा तो नहीं था ना। अब बताओ 2 घंटे की क्लास में बच्चा 2 घंटे तो मोबाइल पकड़ते ही पकड़ता है, परंतु 8 घंटा हाथ से नहीं छोड़ता। 2 घंटे की क्लास में मोबाइल पकड़ा ही पकड़ा, परंतु उसके बाद भी 7 घंटा उसने नहीं छोड़ा। और तुम्हें ध्यान नहीं दिया, और वो मोबाइल पकड़ के 7 घंटे में कर क्या रहा था? अब 2 साल में मोबाइल पकड़ने का डीएनए डेवलप हो गया इनके अंदर। अच्छे से सुन लो भाई साहब, ये तो बड़े शौक से हो बच्चे को मोबाइल, अब वो नहीं छोड़ेगा तुम्हारे सिर के एक भी बाल। और अब उस बच्चे को बोलो जिसको तुमने बड़े शान के साथ में मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहा है, उसको बोलो बेटा मोबाइल इसी समय बंद करो और पापा को दे दो।
जो बच्चा उसी सेकंड में मोबाइल बंद करके आपके हाथ में दे देगा तो हम ये वाली घड़ी दे देंगे। चिंता मत करना, 6,500 की हाईटेक है। क्या आप अपने बच्चे से मोबाइल मांगे तो दूसरे मिनट और दूसरे सेकंड में दे सकता है, ऐसी गारंटी है क्या? जब तुम्हारी औलादें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि इनका भी इंतजाम ऊपर का होगा? उनके अंदर तो आपने मैं नाम के व्यक्ति को जगा दिया है और अब वे उसे हरा नहीं सकते। Then is I am, मैं, और इस मैं को जो मार डाले वही आज्ञा मान सकता है। और आप अपने बच्चे से नहीं मनवा सकते कि मोबाइल बंद कर दे, क्योंकि उसके अंदर मैं नाम का भूत जाग गया है जो शैतान का बाप है। शैतान तो बच्चा है। अब आप ही बताइए, लूसीफर को शैतान ने किसने बदला? स्वर्ग में। अरे लूसीफर का पाप क्या था? घमंड, है ना? तो घमंड ने लूसीफर को, इतना ज्ञानी पढ़ा लिखा, उसके समान बुद्धिमान कोई नहीं, उसके नाम को ढेर सारे नाम मिल गए, इब्लीस, लाल अजगर, पशु, शैतान, बाप रे बाप, इतना पहुंचा आदमी, उसको उल्टी गिनती सिखा दिया। किसने? मैं अपना सिंहासन। ये मैं शब्द कहां से आया? ठीक है, अब इस मैं को बोलो कि झुक जा, मान सकते हो आप? मानना खुद के साथ एक युद्ध है। Obeying someone is a very heavy and high quality warfare to win the battle against your own self. Only then you are worthy to obey someone. Otherwise, bye tata. किसी की मानने के लिए स्वाभिमान से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो स्वाभिमान से लड़ लेगा वही मान सकता है, और जो स्वाभिमान से हार जाता है वह कभी नहीं मानेगा। आप मोबाइल को कब्जा कर ही नहीं सकते। आज की युवा पीढ़ी 5-7 साल तक ही मानती है, वो भी थोड़ा थोड़ा कम करते जाती है। आज बच्चे लोग अपने माँ बाप की बात मान सकते हैं तो वो, अरे पापा तुम पाना छाप, हम कंप्यूटर छाप, नहीं ना जमेगी दोस्ती। अरे यार पापा तुम दिमाग खराब करते हो यार, पापा देखो आज गणित का पेपर यार। अरे यार तुम चाहे जाओ ना, साइकिल लेके चले जाओ ना सब्जी लेने के लिए, तुम सिर खाते हो यार पापा, यार सही समय में मिलना यार पापा देखो यार, टेंशन मत लो यार पापा, तुम सुधर जाओ यार, तुमने तो बाप को यार बना लिया। भाई आप ही ने बीज बोया है ना। अब हम अमेरिका में थे, एक बहुत सुंदर कपल, अमेरिकन कपल सामने आया और उन्होंने एक बच्चे को गोद में ले रखा था, सर 3 साल या 4 साल का होगा, सो रहा था, तो माँ ने ऐसा ले ली। उनके लिए हमने हाथ रख के प्रार्थना की, पिता परमेश्वर ब्लेस हिम। और जब बच्चे की बात आई तो हम कहा लॉर्ड ब्लेस दिस बेबी। इतना बोलने भर की देर थी, वो तुरंत उठा और ये कहता है I'm not baby। मैं बोला ये 3 साल का यंग हो गया तो हम तो मर गए। मैं आप भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो जितनी जल्दी बाल बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं उतना पा लेना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि माँ बाप दोनों ड्यूटी जाते हैं, इसलिए जब से उसकी अकल काम करती है उसको कहना पड़ता है बेटा तू जवान हो गया है, अब अपने हाथ से खाओ, हम ड्यूटी जाएंगे। तो उसको पहले से बचपन से याद है आई एम यंग।
अब जो यंग हो गया उसको बच्चा कौन बना सकता है? वो कभी मान ही नहीं सकता है। इसलिए तो 12 साल के बाद में वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, माँ बाप को लात मार के चले जाता है। आज अमेरिका में 90% लोग विवाह नहीं करते क्योंकि आए हफ्ते में ना गर्लफ्रेंड बदलना पड़ता है। बच्चे नहीं होते अमेरिका में। जिनका सिर खराब रहता है वही शादी करके बच्चे पैदा करते हैं। 80% माँ बाप अपने बच्चों को, जो खुद भी 50-55 साल के हो गए हैं, रो रहे हैं कि इनके साथ शादी हो जाए। हम तो 12 साल से करके बैठे, अब करके क्या एक गले में घंटी फटा करके हमेशा के लिए मरेंगे क्या इनके पीछे? हम तो आए दिन कोट सामान बदलते हैं बीबी। वही तो हमारे देश में भी तो चल रहा है। क्या हम अपने मैं के ऊपर अधिकार पा सकते हैं? भाई साहब, बिना साउंड किए चक्कर मारना सब किसी के बस की बात नहीं है, और वो भी 6 दिन। हम तो कई क्वेश्चन कर लेते पहले चक्कर में, और वो कोई 22 बाई 50 का प्लॉट नहीं ना था, शहर था 9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर पैदल चलो, 9 किलोमीटर पैदल चलो। क्या प्रभु बिना काम के पैदल दौड़वाते हो आप? फौज में भर्ती कर लियो जैसे। बीबी बाल बच्चे सब डिप्रेशन में है। मान लो वहाँ किसी आजू बाजू वाले ने हमला कर दिया, तेरा क्या जाएगा? तो तू वहाँ बैठा है, बीबी तो हमारी ना जाएगी। कई क्वेश्चन थे उनके दिमाग में 1 हफ्ते के अंदर। लड़ना उसी से तो है ना, बस खत्म कर रहे हैं। कंक्लूजन में चले। अब आई 7वें दिन की बारी। सुनो, आई 7वें दिन की बारी, और जब 7वें दिन में 7 बार चक्कर काटने की बारी आई, पहले 9 किलोमीटर चलते थे, अब 7 का गुणा करो ना। है? अरे 7 गुणे 9 जी 63 किलोमीटर। अब सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक 60 किलोमीटर आपको यात्रा करनी है। तो पैदल चलने से काम चलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा। अब दौड़ रहे हैं, सब के सब दौड़ रहे हैं। क्या बात के लिए? सूरज डूबने से पहले 7 चक्कर कंप्लीट होना है। अब 60 किलोमीटर कोई दौड़ेगा, साथ में पानी की बोतल नहीं रखना, च्युइंगम का कोई काम ही नहीं था, और रास्ते में कोई चाय की होटल ही नहीं थी। मोबाइल भी होता तो कम से कम रख लेते, तो कान में ढिचिक ढिचिक के चक्कर में चल पड़ते, उसी में ताल मार देते तो मनोरंजन हो जाता। यहाँ तो होश हवास में हमको 63 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चलना है। They exhausted themselves. उन्होंने अपनी डिग्निटी, चक्कर आने लगा, मुंह में पानी नहीं है, सूख गया। और जब 7 कंप्लीट हो गए, तब परमेश्वर कहता तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, जब तक तुम्हारी जान पूरी नहीं निकल जाएगी ना, छोड़ूंगा नहीं। अब दीवार की तरफ मुंह करो। हाँ, अब क्या करें? बोले हालेलुया बोलो। प्रभु अंदर की हवा अंदर और बाहर की बाहर, आना जाना दोनों बंद हो गई। अब हालेलुया निकलेगा कि आप ही बताओ। तो ऐसे करते थे, हालेलुया। हाले के बाद में आधे घंटे में लुया निकलता था। That means they lost their own dignity. Listen me carefully. उन्होंने अपना वजूद खत्म कर दिया। अब उनके पास कोई ताकत नहीं है। सिर्फ बड़ी मुश्किल से मच्छर भी उनकी हवा से बाहर जाता होगा, ऐसी हालात थी। हाले सिर्फ जान अकेली थी, आवाज नहीं थी। नहीं तो दुनिया कहती हमने इतने जोर से चिल्लाए थे, बेटा दीवार फोड़ दी। क्रेडिट तुमको नहीं मिलना चाहिए, और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। Yes, amen. इसलिए मैं तुम्हारा पूरा रस निचोड़ लेना चाहता हूँ।
जिससे कि तुम्हारा पूरा परिचय खत्म हो जाए। और अब हालेलुया करके दिखाओ, कर सकते हो तो बताओ। बोले ऐसा कर, हम आत्मा में हालेलुया करते हैं, उससे आवाज तो निकल नहीं सकती। प्रभु कहते हैं बिल्कुल राइट, यही जगह है जब जब तुम कमजोर हो जाते हो तब तब मेरा खुदा कहते हैं तेरा काम खत्म, अब मेरा काम आ गया। यहोवा परमेश्वर बाहरी अभिषेक में बिजली की चमक और बादल की गरज है, तर 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 करके जब ऊपर से आसमान से जब नीचे उतरे ना, तो सारी धरती कहने लगी आका आका आप आ गए क्या? धरती डोल गई। अरे जब यीशु की जान देने से धरती डोल सकती है तो यीशु का बाप आसमान से आएगा तो धरती के सावधान खड़ी रहेगी। हालेलुया। Oh my God। वैसे कई घंटे का संदेश है, 1 घंटे में सुना दिए, 1.5 घंटे में। ये तो पूरी क्लास लगती है 1 हफ्ते की इसमें। आपको जानकारी मिले बाहरी अभिषेक में खुदा बाप खुद आसमान से जमीन पर उतर आए, मध्य आकाश में थे, जिसके कारण धरती कांप उठी। और जब जब परमेश्वर आए, चाहे सिनाई के पहाड़ में हो, चाहे एलिया की डिप्रेशन की हालात में, कारमेल की चोटी में हो, धरती हिल गई। यरीहो के शहर के ऊपर जब खुदा बाप की उपस्थिति को लाने के लिए इजराइलियों ने खुदा की बात मानने के द्वारा अपनी डिग्निटी को जब टोटली मार डाला, जब उनकी हवा अंदर जाने के आने के अलावा और कोई कारण नहीं था, तब खुदा कहते हैं ये मर गए हैं, इनको जिंदा करना मेरा काम है। आपको मालूम हो गए धरती खुदा की उपस्थिति में डोल गई, तभी ना नीचे से फटना शुरू हुई, दीवार फट गई। जैसे दीवार फटी ना तो ये क्या बोलते थे, अब तो एक ड्रामा सुन लीजिए, हाँ इसके बाद खत्म करेंगे। और जैसे बादल गरजे ना, इन्होंने हाले और लुइया दोनों बंद कर दिया। अरे बाप, बिजली गिर रही है। तो जितनी डिस्चार्ज बैटरी थी ना, उनकी पूरी ऐसा ऐसा कांटा मारने लगा, ऐसा जोर जोर से लाल की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाप यीशु नहीं, यीशु नहीं, पापा और बाप ये कैसा हो रहा है? अरे 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 करंट लग रहा है, अरे कैसा हो रहा है? ये हो रहा था वहां। और उन्होंने क्या किया मालूम? हालेलुया 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 हालेलुया। आपको मालूम है सारी रात तलवार चलाई थी उन्होंने, काट डाला पूरा। उनका पावर नहीं था, सुपरनेचुरल पावर उनके अंदर है। प्रभु जिनकी दम निकल गई थी, रात भर काटते रहे और पूरा की पूरा शहर उजाड़ कर दिया उसने। और पत्थर के थे, कोई लकड़ी के थोड़ी थे, लारे माचिस लगा दे आप, पूरे शहर खंडहर कर दिया। आखिर ये पावर आया कहां से? Do we have that kind of power in the churches? अब तक मेरा परमेश्वर जो अनकंडीशनल था, अब परमेश्वर हमें सलाह मान करके अपनी डिग्निटी, अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय, अपनी बुद्धि खो देने की सलाह देता है। जिस समय हम अपना परिचय खो देंगे, जिस समय हम अपनी औकात खो देंगे, जिस समय हम अपना विजडम खो देंगे, उस दिन खुदा जब आसमान से ज़मीन पर आउटवर्ड एनॉइंटिंग के रूप में जब आपकी ज़िंदगी में काम करेगा ना, तो जो हमारे दादा परदादा भी हमारे लिए नहीं सोचे थे, चुटकी बजा देंगे हमारे द्वारा होने। वही है एंड टाइम रिवाइवल। एंड टाइम रिवाइवल हमसे नहीं आएगी, खुदा से आएगी। वो लाएगा, वो बदलेगा, परंतु हमको उसको लाने का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस।
अगले 5 मिनट आप नहीं सही, हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। Any question? Any physical illness? Any mental tension? Any family problem? कोई ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपके रास्ते पर खड़े होकर आपको सफल होने से रोक रही है? क्या वो ऐसी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है जो आपको समझ में नहीं आता? थक गए आप परिवार में, थक गए नौकरी में, बिजनेस में, प्रार्थना करते फायदा नहीं होता, बाइबल पढ़ते नींद आ जाती, प्रार्थना करते आधे घंटे में थक जाते, गला सूख जाता, पैर फैलाते सीधे से सो जाते। क्या हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? What kind of bondage is it? Is in our own life. प्रभु के दास के साथ स्वर्ग की एक बड़ी टीम है। प्रभु के दास के आजू बाजू आग से बने हुए 2 स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। उनके बाजू में 2 पंख वाले 2 और स्वर्गदूत हैं, 4। उसके और बाजू में 3 बिना पंख के एक साइड और 3 बिना पंख के दूसरे साइड। ऐसे अब तक 10 स्वर्गदूत हैं। पीछे 6 पंख का एक स्वर्ग, 6 पंख के 2 स्वर्गदूत जो पिता के कंट्रोल में रहते हैं। इसके पीछे एलिया बाबा, मूसा बाबा खड़े हैं, apostolic and prophetical anointing। और उसके ऊपर एक लॉयन गुर्राते हुए खड़ा है, बबरशे। इतनी बड़ी टीम यहाँ खड़ी है। Amen. अब वो एक्टिवेट होने जा रहे हैं, वो आपके बीच में आने वाले हैं। जो बीमार है शरीर में हाथ रखे, जो दिमाग में बीमार है, जो परिवार में बीमार है, जो रिश्ते में बीमार है, जो सेवकाई में बीमार है, जो हार गया है अपनी जिंदगी से, आत्महत्या करना चाहता है, थक गया है जिंदगी से, माँ बाप से, पत्नी से, पति से, सास से, बहू से। Wherever the question marks is in your life, today is the day of salvation. Amen. बसंत की आज आप 7वें चक्कर में अपनी डिग्निटी, अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय मिट्टी में मिला करके, खुदा जो तू चाहता है वो मेरे साथ होने दे। आज ऐसा कहने वाले इस कमरे से बाहर छुटकारा पाए बिना नहीं जाएंगे। Now, इसी समय अग्नि से बने हुए स्वर्गदूत, तो जाओ इनके पास में, जाओ जाओ जाओ, इनको छूना शुरू करो। आए 6 पंखी स्वर्गदूत, तो जाओ इनके साथ व्यवहार करना शुरू करो, इनकी हर एक प्रश्नवाचक चिन्हों को आज मिटा दो। आज आपका पवित्र आत्मा गहरी रीति से इनके जीवन में काम करे। कम होली स्पिरिट, आइए आइए, स्वर्ग की सेना इनके पास जाइए, स्वर्ग की सेना इनके पास जाइए। सारे अंधकार के कामों को तोड़ना शुरू करो, शैतान की सारी जंजीरें टूटने लगे, इनकी समझ के ताले खुल जाएं, इनके शरीर के बंधन टूट जाएं, इनके मन के अंदर में उदासी के बंधन टूट जाएं। डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, इन द नेम ऑफ जीसस हम तुम्हें कमांड करते हैं, इनके दिमाग से निकल के बाहर जाओ। आउट 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 आउट, जाओ जाओ, निकलो। सारी चेनें टूटने लगे, सारी शैतान की चेनें टूटने लगे। हाँ पिता, हर परिवार के अंदर में एक जलजलाहट से, आग से भरा हुआ स्वर्गदूत आकर इनके परिवारों की ब्रोकन रिलेशनशिप के ऊपर में इसी समय अपने अग्निमय हाथ को रखे, इनके दिमाग में अग्निमय हाथ को रखे, इनकी कमर में, स्पॉन्डिलाइटिस में, कमर के दर्द में प्रभु आपकी आग सरसराती हुई हवा के समान बहने लगे। बेटी तेरे कमर के अंदर में, तेरी गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द, यीशु नासरी के नाम में इंस्टेंटली, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, चलो यीशु नासरी, चलो आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके सारे बंधन टूट जाएं, प्रार्थना नहीं करने पा रहे हैं, उनको प्रार्थना में रुकावट पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं इनके शरीरों से, इनके दिमाग से निकल के बाहर आ जाए। आओ आओ आओ, बाहर आओ। हे बबरशे, दहाड़ शैतान के बंधनों के ऊपर में, ओ बबरशे,
आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकने वाली दुष्ट आत्माओं के लिए दहाड़ो। Yes, amen. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, दुष्ट आत्माएं जलो, पवित्र आत्मा की आग में जलो। ऐ तमाम यारियों की दीवारें ढा जाओ, आय यारियों की दीवारें ढा जाओ, आय यारियों की दीवारें ढा जाओ। पिता परमेश्वर आज इन्हें शक्ति दे दो राजा, जो जिस जिस बात में हार गया है आज उसे उसके ऊपर में विजय दे दो। जहाँ जहाँ हार गया है उसको विजय दे दो, चाहे शरीर हो, मन हो, भविष्य हो, सेवा हो, अभिषेक हो, परिवार हो, व्यापार हो, जहाँ जहाँ हारी दशा है यीशु के नाम में विजय का टैग लगा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद देते रहे। देखो छुटकारा हो रहा है। ओ यस, जैसे लाजर के ऊपर में लपटा हुआ कफन का कपड़ा एक के बाद एक खोला जा रहा था और उसे स्वतंत्र करके जाने का आदेश दिया जा रहा था, ऐसे ही आपके ऊपर से सारे कफन का कपड़ा जो लिपटा था, शैतान ने जो लपेट के रखा था, वो खोला जा रहा है, वो खोला जा रहा है, वो खोला जा रहा है। देखो कफन का कपड़ा खुल रहा है, शैतान के बंधन टूट रहे हैं। यस पिताजी, यस लॉर्ड, यस जीसस। जो विश्वास करके स्वीकार कर रहे हैं उनकी जिंदगी आज नई हो रही है। जो प्रभु जी सच में समर्पित होकर के आपके वचन को स्वीकार कर रहे हैं उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव आ रहा है। ओ नए बदलाव के लिए धन्यवाद, 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 नए बदलाव के लिए धन्यवाद। ओ यरीहो की दीवारें बहुत से लोगों के लिए टूट रही हैं, बहुत से लोगों के लिए टूट चुकी हैं, बहुत से लोगों के लिए टूट चुकी हैं। जाओ प्रतिज्ञा के देश में अधिकार जमा लो, जाओ प्रतिज्ञा के देश में अधिकार जमा लो। वंडरफुल जीसस, आए मेरे परमेश्वर, अपने दूतों को जिसे आपने अपने दास के साथ में भेजा है उसे यहाँ स्टेज में मत रहने दो, वरन एक एक व्यक्ति के पास भेजकर उनके साथ हरकत करने का आदेश दे दो राजा। मेरे महान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो यीशु नासरी। आपने बहुतों को हम में से हर एक के लिए दीवार ढाने का काम किया है। अब हम उस प्रतिज्ञा को अधिकार में ले लेते हैं। हम यरीहो, शूरवीरों और राजाओं समेत उसका खंडन कर देते हैं। जो प्रतिज्ञाएं आपने दी है उसको एज इट इज अपने जीवन में हम ले लेते हैं। प्यारे पिताजी, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। एक नई क्रांति यहाँ से शुरू हो जाए, नया सोच यहाँ से प्रारंभ हो जाए। ओ प्रभु, आज हर एक को छुटकारे से अनंत जीवन की ओर ले चले, जिससे कि वे आपकी बड़ी महिमा का कारण बने। आपको हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। Please be seated.